बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 से आज शुरुआत करने लगे हैं। इससे पहले कि आज का लेसन आप पढ़ें, आप कैलकुलेटर अपने हाथ में लिखेंगे, क्योंकि आज का ज्यादातर जो आपका क्वेश्चन है ये सॉल्व होने हैं आपके कैलकुलेटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू द रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी x प्लस एटा y की शक्ल में। तो 4 बेटा जी एज इट इज लिख दिया, cos b वैसे ही। अच्छा, पाई से मुराद होती है 180 डिग्री। 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे 30, और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री। अच्छा, अब क्या करना है, कैलकुलेटर से cos 150 की बेटा वैल्यू लिखनी है आपको। cos 150 डिग्री ये आएगी वैल्यू आपके पास -0.866 प्लस आयोटा साइन की भी बेटा वैल्यू लिखनी है आपने। साइन 150 कैलकुलेटर से चेक करते जाए 0.5। अब क्या करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -0.866, तो ये वैल्यू आई -3.464 प्लस 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो जवाब आएगा 2। तो प्लस के कितने आ गए, 2 आयोटा। सो ये शक्ल क्या बनी, x प्लस आयोटा y की -3.464 प्लस 2 आयोटा। इससे आगे चलते हैं, मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, अगर आप गौर करें तो 3/2 cos π/6 30 डिग्री। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 प्लस आयोटा साइन 210। क्या करना है मेरा पुत्र, आपने लिखनी है वैल्यूज। cos 210 डिग्री कैलकुलेटर से 3/2 वैसे ही हम लिखेंगे cos 210 डिग्री -0.866 प्लस आयोटा साइन 210 डिग्री -0.5। अब क्या करना है, सिर्फ ये 3/2 को आपने करना है मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -0.866 से बेटा, तो ये वैल्यू आएगी -1.299 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। तो 3.2 को बेटा आप करेंगे डिवाइड -0.5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 0.75। तो 0.75 आयोटा आपका जवाब आ गया। सो जब मैं इसको x प्लस आयोटा y की शक्ल में लिखूं तो -1.299 -0.75 आयोटा। यहां पे x बेटा किसके बराबर है, इस वैल्यू के, y बेटा इस वैल्यू के बराबर है। अच्छा, इससे आगे आप चलते हैं। अच्छा, एक और चीज इससे पहले आगे चलूं, ये जो वैल्यू आपको लिखी हुई है यहां पे, ये जो 4 है बेटा ये r के बराबर है, और ये जो एंगल है इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं, और ये थीटा के भी बराबर है। ये सवाल आपको अगले क्वेश्चन में नजर आएगा। इसका पार्ट नंबर 3 है बेटा, गौर करें। z मॉड दिया हुआ है, मतलब r की वैल्यू है। z मॉड मतलब r इज इक्वल टू 7।
आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा इक्वल टू 23 पाई बाय 12। अब पाई बाय 12 बच्चा अगर आप करेंगे ना तो ये 15 के बराबर आएगा। तो 15 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 23 डिग्री से। अच्छा, सबसे पहले 100 वैल्यू क्या बनेगी, हमने बेसिकली इसको इस शक्ल में लिखना है, आर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा। बेटा ये थीटा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कॉस 23 पाई बाय 12 आयोटा साइन 23 पाई बाय 12। आर बेटा 7 के बराबर है, कॉस 23 पाई बाय 12 15 के बराबर, 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 345 डिग्री आयोटा साइन 345 डिग्री। जी बेटा 7 वैसे ही, कॉस 345 डिग्री कैलकुलेटर से निकालेंगे मेरा पुत्र, ये वैल्यू आएगी 0.965 प्लस आयोटा, यही वैल्यू हमने निकालनी है साइन की, तो साइन 345 माइनस 0.258। अब इसको बेटा 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 0.965 को 7 से, आंस आया 6.755, 6.755 प्लस माइनस क्या हो गया जी, माइनस 0.258 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो वैल्यू आ गई 1.806, तो माइनस 1.806 आयोटा। जवाब आ गया 6.755 माइनस 1.806 आयोटा। आगे आइए, फिर से वही आपको z की वैल्यू बेटा दे देगा। z मॉड मतलब r, सो r बेटा 11 के बराबर। आगे आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा माइनस 11 पाई बाय 12। अच्छा जी, पाई बाय 12 15, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो पहले तो आप इसको इसकी वैल्यू शक्ल में लिख दें, क्या आएगा हमारे पास, सो ये लिखेंगे r कॉज ऑफ थीटा आयोटा साइन ऑफ थीटा। बेटा जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, r की जगह पे 11 कॉस माइनस 11 5 बाय 12 आयोटा साइन माइनस 11 5 बाय 12। जी बेटा 11 वैसे ही, कॉस पाई बाय 12 15 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 165 प्लस आयोटा साइन माइनस 165। जी मेरा बेटा कैलकुलेटर से वैल्यू आप लिखेंगे, कॉस माइनस 165 जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दें, तो ये वैल्यू आएगी माइनस 0.965। इसी तरीके से साइन माइनस 165 कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखेंगे, माइनस 0.25 आ गया, माइनस 0.25। बेटा जब इनको हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.96, तो आंसर आया माइनस 10.56 माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आंसर आ गया 2.75 आयोटा। आपका जवाब आ गया। होप सो आपको जो है वो क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। z की वैल्यू दी है तो r बिकम्स
10/3 आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा इक्वल है -17 π/12। सो हमने लिखना है इसको इस शक्ल में, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बेटा जी वैल्यूज दर्ज करेंगे, 10/3 cos -17 5/12 आयोटा साइन -17 π/12। अच्छा π/12 से मुराद है 15 डिग्री, तो हमने मल्टीप्लाई करना है 17 को 15 से, तो आंसर आएगा 255। तो 10/3 cos -255 आयोटा साइन -255 10/3। अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे, cos -255 तो ये वैल्यू आई -0.258 -0.258 प्लस आयोटा साइन। बेटा 255 की वैल्यू निकाल लें, साइन -255 तो ये वैल्यू आ गई 0.965। अच्छा आपने ऐसे ही कैलकुलेटर पे वैल्यूज लिखते जाना है, कैलकुलेटर आपको खुद ब खुद सॉल्व करके देगा। 10/3 कैलकुलेटर पे लिखें और उसको मल्टीप्लाई करें -0.258 से, आंसर आएगा -0.86 प्लस 10/3 को बेटा जी हमने मल्टीप्लाई करना है 0.965 से, तो आंसर आया 3.216। तो लिखेंगे -0.86 3.21 आयोटा। आपका जवाब आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, सबसे पहले इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे जी, 2 आ गया मेरा पुत्र कॉमन, शाबाश। cos -33 डिग्री आयोटा साइन -33 डिग्री। cos 33 माइनस की आप वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, -33 डिग्री की 0.838 तो ये आ गई 2 × 0.838 आयोटा साइन की बेटा वैल्यू निकालेंगे आप -33 की, तो ये वैल्यू निकली -0.54। सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 0.838 मल्टीप्लाई बाय 2 1.676 माइनस 0.54 मल्टीप्लाई बाय 2 1.08 आयोटा। आपका जवाब आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अगर आप देखें तो Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है, आपसे कहता है Z1 प्लस Z2 को ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Z1 किसके बराबर है, 9 cos 5π/4 आयोटा साइन 5π/4 बेटा जी। 9 वैसे ही, π/4 किसको कहते हैं जी, शाबाश 45 को, तो मल्टीप्लाई करें 5 से, ये वैल्यू बन गई 225। तो cos 225 आयोटा साइन 225 डिग्री। तो 9 बेटा वैसे ही cos 225 कैलकुलेटर से निकाल दें, cos 225 डिग्री वैल्यू आएगी -0.7
0.07 आयोटा। वैसे ही साइन 225 की बेटा वैल्यू निकालेंगे आप, तो साइन 225 आ गया माइनस 0.707। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे जी बेटा, माइनस 0.707 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 6.36। ये भी बेटा 6.36 आयोटा। ये मेरे पास Z1 की वैल्यू आ गई। अब Z2 भी आपने इसी तरीके से निकाल लेना। आल्सो Z2 किसके बराबर है? 5 cos पाई बाय 3 आयोटा साइन पाई बाय 3। जी बेटा 5 ऐसे ही रहा, cos पाई बाय 3 कैलकुलेटर से निकालेंगे, मतलब cos 60 डिग्री 0.5 आ गया आयोटा साइन वैसे लिखा, साइन पाई बाय 3 साइन 60 डिग्री 0.866। 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 2.5 आ गया, प्लस 0.866 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये 4.33 आ गया। ये बेटा आपके पास Z2 की वैल्यू आ गई। अब सिंपली ये वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन में वैल्यू दर्ज हो जाएगी। पहला पार्ट क्या था? Z1 प्लस Z2। बेटा Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू। Z1 क्या है? माइनस 6.36 आयोटा प्लस 2.5 प्लस 4.33 आयोटा। प्लस है तो जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही लिख देंगे। 2.5 4.33 आयोटा। रियल पार्ट रियल में 6.36 प्लस 2.5 आयोटा कॉमन 6.36 माइनस का और प्लस के 4.33। जी बेटा सॉल्व करेंगे, माइनस 6.36 प्लस 2.5 माइनस 3.86 प्लस आयोटा, आपके पास वैल्यू क्या आई? माइनस 6.36 प्लस 4.33 माइनस 2.03 आ गया, तो ये आया माइनस 3.86 माइनस 2.03 आयोटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई Z1 प्लस Z2 की। इसी तरीके से आपने वैल्यू निकालनी है Z1 माइनस Z2 की। जस्ट वैल्यूज दर्ज करनी है और आपका सॉल्व हो जाएगा। Z1 की वैल्यू देखिए, माइनस 6.36 माइनस 6.36 आयोटा माइनस 2.5 प्लस 4.33 आयोटा। ये बेटा रियल पार्ट को रियल में प्लस माइनस, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस माइनस। क्या है की वैल्यू? माइनस 6.36 आयोटा, माइनस है तो साइन चेंज 4.33 आयोटा। जी बेटा क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? माइनस 6.36 माइनस 2.5 माइनस आयोटा कॉमन 6.36 प्लस 4.33। जी ऐड कीजिए, माइनस 6.36 माइनस 2.5 इक्वल आ गया माइनस 8.86 के।
-8.86 माइनस आयोटा 6.36 में बच्चे ऐड करेंगे आप 4.33 6.36 प्लस 4.33 तो ये वैल्यू आ गई 10.68 तो आंसर आ गया -8.86 10.68 आयोटा। Z1 डॉट Z2 सिंपल फॉर्मूला इसका R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। अब डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। R1 की वैल्यू आप बेटा पीछे देखें तो आपने R1 की वैल्यू लिखी हुई है। R1 है हमारे पास 9 के बराबर, R2 है हमारे पास 5, θ1 है हमारे पास 5 पाई बाय 4, θ2 है हमारे पास पाई बाय 3। तो ये वाली वैल्यूज पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 cos 5 पाई बाय 4 पाई बाय 3 आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 पाई बाय 3। तो 45 cos नीचे आ गया 12 15 पाई प्लस 4 पाई आयोटा 15 पाई प्लस 4 पाई बटा 12 बेटा। तो क्या आ गया 45 cos 15 में 4 ऐड करेंगे 19 पाई बाय 12 आयोटा साइन 19 पाई बाय 12। अच्छा पाई बाय 12 तो 15 के बराबर है। हमने सिर्फ क्या करना है 19 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 15 285 आ गया बेटा। 285 आयोटा साइन 285। वैल्यूज आप लिख देंगे कैलकुलेटर से। 45 cos 285 आयोटा साइन 285। इनकी वैल्यूज लिख लें cos और साइन की। cos 285 0.258 आ गया आयोटा साइन 285 निकालेंगे तो -0.96 आ गया। अब इनको आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 0.258 या 11.61 माइनस 45 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.96 से तो ये वैल्यू आ गई 43.2। सिमिलरली आपने लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का Z1 ओवर Z2 निकालना है। तो ये बराबर आता है R1 ओवर R2 cos θ1 माइनस θ2 आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। ये आते कैसे हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। R1 R2 बेटा R1 यहां पे मैंने पीछे से क्वेश्चन में देख के लिख लिया 9 ओवर 5 cos 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3 आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3। सो 9 बाय 5 cos बेटा जी 12 एलसीएम 15 पाई माइनस 4 पाई आयोटा साइन 15 पाई माइनस 4 पाई बाय 12। तो 9 बाय 5 cos 15 में से 4 निकालेंगे बच्चे कितना आएगा 11 पाई बाय 12
आयोटा साइन 11 पाई बाय 12 जी। 9/5 ऐसे ही cos 11, 15 को 11 से मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई बाई 11, पीछे भी आप कर चुके हैं, 165। आयोटा साइन 165, जस्ट कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा cos 165 माइनस 0.965, साइन 165 0.258, 2, 5 और 8, तो 9/5 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.965 से, आंसर आएगा माइनस 1.737 प्लस, यही बेटा मल्टीप्लाई होगा आपका 0.258 से, तो आंसर आ गया 0.464। ले जी, आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासर हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई है तो जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी हम करेंगे, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इल्म को फैलाने के लिए से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इल्म बांटने में हम एक दूसरे का साथ बढ़ा सकें। अल्लाह आपको मुझे आसानियां तकसीम करने की शरफ बख्शे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।